सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं कॉम्पिटिटिव मैथ को बेसिक से समझा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमने मैथ को नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। इससे पहले मैंने रिमाइंडर शेषफल फाइंड करने का मेथड पार्ट 3 में बता चुका हूं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिमाइंडर का बेसिक मेथड जानते हैं। जैसे कोई डिवाइजर दिया है, हम उसमें डिवाइड देते हैं डिवाइडेंड में, और उसका आंसर जो आता है उसे हम क्वोटिएंट भागफल कहते हैं, और जो रिमेनिंग बचता है उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। जैसे 4 एक डिवाइजर या भाजक है, हमने इसमें 25 से डिवाइड दिया, तो इसमें क्या आएगा, 4 6 24 आएगा। ठीक है, तो 6 क्या है, इसका क्वोटिएंट है, भागफल है, और 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 क्या है, इसका रिमाइंडर है। तो हमने जान लिया कि रिमाइंडर क्या होता है। इसके हम थोड़े बेसिक मेथड को और जानते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने देखा कि 26 लिखा है और 5 से डिवाइड देना है, तो आपसे पूछा है कि इसमें रिमाइंडर और शेषफल क्या है। तो क्या करेंगे, जो 5 से हम डिवाइड देंगे 26 में, तो क्या आएगा, 5 5 25, तो 1 बचेगा, तो 1 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। 1 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसे हम इसमें सेकंड में देखेंगे कि 50 का हम 7 से डिवाइड दे रहे हैं, तो सत्तू सत्तू क्या होते हैं, 49 होते हैं, तो 49 होते हैं, तो क्या बचा, 1 बचा, तो इसका भी क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब जैसे ये दिखा है 34 का हम 7 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 34 का डिवाइड हम 7 से दे रहे हैं, तो कितने बार जाएगा, ये कम से कम 5 बार जाएगा। 5 बार क्यों जाएगा, क्योंकि हमने समझ लिया कि 35 इसका क्या है, मान लिया हमने 35 है इसका, तो 7 पंजे क्या होते हैं, 35 होते हैं। तो 35 से 34 कितना कम है, -1 कम है, तो हमने यहाँ लिख लिया कि -1 है, तो -1/7 लिख लिया। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, -1, लेकिन हमें -1 नहीं लेना है। ठीक है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिया है उसमें से माइनस करना है। तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6/7 आ गया, तो ये 6 क्या है, इसका रिमाइंडर होगा। 6 क्या होगा, इसका रिमाइंडर, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। जैसे हम 38 में डिवाइड देंगे 13 से, ठीक है, तो हमें नियरेस्ट देखना होता है। तो नियरेस्ट देखेंगे तो 13 3 जा 39 होते हैं। ठीक है, 13 3 जा कितने होते हैं, 39, तो 39 से ये कितना कम है, -1 कम है, तो हमने लिख लिया कि -1। ठीक है, तो -1/13 है, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आया, अभी -1 आया, लेकिन अभी माइनस में है, तो रिमाइंडर हमेशा माइनस में नहीं लेते हैं, तो हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव लेना है। तो क्या करेंगे, हम 13 में से 1 को माइनस करेंगे, जो डिनोमिनेटर रहता है उसमें से माइनस कर दिया -1 को, तो क्या करेंगे, 13 में से -1 करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12/13 आ गया। ठीक है, तो 12 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। 12 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहले, इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। जैसे अगर -1 दिया है, तो -1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है, तो हमेशा +1 आता है। +1 इवन मीन्स सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाती है, वो इवन नंबर या सम संख्या कहलाती है। तो अगर -1 की पावर अगर 2 है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर -1 की पावर ऑड है, तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे -1 की पावर ऑड, ऑड मीन्स विषम संख्या, 1 3 5 7। ठीक है, जैसे -1 की पावर अगर 5 है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ पावर्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, 3 का 4 करेंगे तो 81 आएगा, 3 का 5 करेंगे तो 243 आएगा, 3 का 6 करेंगे तो 729 आएगा। ठीक है, जैसे 7 का 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 का 2 करेंगे तो 49 आएगा, 7 का 3 करेंगे तो 343 आएगा, 7 का 4 3401, और 7 का 5 करेंगे तो 16807। मीन्स आपको ये चीजें रिवाइज होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि इसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करें, किसका, 2 की पावर 18 है और अपॉन 9 दिया है। ठीक है, तो इसका शेषफल हमें फाइंड करना है। तो इसका शेषफल कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इसमें हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 9 दिया है,
तो हमें 2 की पावर को उसमें कन्वर्ट करना है जो 9 के क्लोज हो, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 2 की पावर 3 क्या था, 8 था, तो यही क्या है, 9 के क्लोज है। तो हमें 2 की पावर 18 को 2 की पावर 3 में ब्रेक करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 में ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 18 में 3 से डिवाइड दे दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। मीन्स हमें पता चल गया कि 6 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कर रहे हैं तो क्या आता है, 18 आता है, ठीक है। तो इसमें इंडिसेस वाला रूल लगेगा जो आपको बताता है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और उसकी पावर भी n है, तो हमें पता है कि a की पावर m n होता है, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई n होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 3 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लगा है 5, तो 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 में, ठीक है, तो क्या आता है, 3 की पावर 10 आता है। ऐसे ही इसमें लगेगा, जैसे इसमें है 2 की पावर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया, और ऊपर क्या हो गया, 6 हो गया। मीन्स 6 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो 18 को ब्रेक कर दिया किसमें, 2 की पावर 3 में, और ऊपर पावर क्या लग गई, 6 लग गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, और अपॉन 9, ठीक है, और 8 की पावर तो 6 है ही, ठीक है। अब क्या करा, 9 से हमने डिवाइड दिया, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो अगर 9 होता तो पूरा चला जाता, लेकिन 8 है, तो 8 है तो ये कितना कम है, -1 कम है, तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर 6 आ गया अपॉन 9, ठीक है। -1 की पावर मैंने बताया था अभी कि -1 की पावर अगर इवन हो तो हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा, तो +1 आ गया और अपॉन 9 मीन्स क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका शेषफल कितना है, 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया है कि 2 की पावर 21 दिए और डिवाइड में क्या दिया है, 9, मीन्स 9 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, शेषफल फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 के क्लोज जाना है, तो 9 के क्लोज मीन्स 2 की पावर 3 में ही जाना पड़ेगा, 8 होता है, ठीक है। तो 21 को हमें किस में ब्रेक करना है, 2 की पावर 3 में ब्रेक करना है। तो हमें पता है कि 3 का अगर मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 21 को, 2 की पावर 21 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि 2 की पावर 3 की पावर अगर 7 लिख दें तो इसका मीन्स भी क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि हमने पढ़ा था ये इंडिसेस रूल होता है, e की पावर m मल्टीप्लाई n। तो 3 की पावर 7, 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 3 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, 9 है, ठीक है, और 8 की पावर क्या है, 7 है, ठीक है। अब इसमें फिर से वो सेम रूल लगेगा कि 9 देखा हमने, तो 9 से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे अगर 9 होता ऊपर तो इजीली चला जाता, लेकिन 8 है तो कितना कम है, ये -1 कम है, ठीक है, तो -1 लिख लिया। तो इसमें क्या हो गया, -1 की पावर कितनी है, ये 7 है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि -1 की पावर अगर ऑड होती है, ऑड है, 7 क्या नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 ही आता है, ठीक है, -1 अपॉन 9 है, ठीक है। लेकिन कभी भी रिमाइंडर माइनस में हमें फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से अगर हम डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, मीन्स 9 में से अगर हम माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ -1 आया था, 9 आया था, 9 में से अगर -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 8 अपॉन 9, ठीक है। तो 8 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, 8 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया है 2 की पावर 22 दी है और अपॉन क्या दिया है, डिवाइड में क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक है, डिवाइड में क्या दिया है, 9। तो इसको भी कैसे ब्रेक करना है, जैसे इसको भी हमने क्या लिख दिया कि 3 से 2 की पावर 3 होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 में ब्रेक करेंगे, तो 22 में अगर 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 21 आया और 1 बच गया, ठीक है। मीन्स इसका हमने देखा कि 2 की पावर अगर 3 है, ठीक है, उसकी पावर तो 7 कर दिया, तो क्या हो गया, ये 21 हो गया। लेकिन 1 और बचा है, 2 की पावर 1 और बचा है ना, तो इसे क्या लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में लिख दिया। 2 की पावर 1 बचा है तो उसे हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। जैसे अगर इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2 की पावर 21 आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो हमें पता है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 में की पावर 21 और +1 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, 2 की पावर 3 है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 8 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 8 की पावर 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 तो है ही, अब डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से 8 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, अभी हमने समझा था। तो -1 की पावर 7 हो गया, मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे और 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर -1 की पावर 7 है तो आपको पता है कि -1 की पावर अगर ऑड होती है तो क्या आता है, हमेशा -1 आता है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई 2 और अपॉन 9। तो ये क्या हो गया, 2 का अगर -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -2 अपॉन 9 आएगा, ठीक है, -2 अपॉन 9 आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, निगेटिव में आंसर नहीं लेना है, क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव में नहीं आता है,
हमें पॉजिटिव आंसर लेना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे इसको। तो 9 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 7। तो 7/9 मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ गया 7 आ गया। मीन्स इसका रिमाइंडर कितना है 7, शेषफल कितना है 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करें। 35 की पावर 37 है और डिवाइड करना है हमें 9 से। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमें पता है कि 9 की पावर 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 9 चौक 36 होते हैं, तो 9 चौक 36 होते हैं, तो हमें पता है कि 36 में ये पूरा डिवाइड चला जाता। लेकिन यहाँ लिखा क्या है 35 लिखा है, कितना कम है -1 कम है, तो हमने लिख दिया कि ये -1 की पावर कितनी है 37 है। ठीक है, और 9 से डिवाइड दे रहे थे। अब -1 की पावर 37 है, तो 37 क्या है ऑड नंबर है, 37 ऑड है, तो ऑड है तो हमें क्या मिल गया -1 मिल गया, -1/9 मिल गया। ठीक है, अब हमें निगेटिव नहीं लेना है आंसर, हमें पॉजिटिव आंसर लेना है। तो 9 में से अगर -1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 8/9। तो इसका रिमाइंडर क्या है 8 है, इसका रिमाइंडर कितना है 8 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें क्या लिखा है 7 की पावर 40 है और डिवाइड कर रहे हैं हम 400 से। ठीक है, अब क्या करना है 400 से हमें 7 की पावर उसमें कन्वर्ट करना है जो 400 से डिवाइड जाए या क्लोज हो उसके। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अभी 7 की पावर अगर 4 है तो क्या होती है 2401 होती है, 2401 होती है। तो ये अगर 400 से डिवाइड देंगे 4 6 24 होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वहां से क्लोज हो सकता है इसका आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 40 है 7 की पावर 40 है, इसको हमें 7 की पावर 4 में ब्रेक करना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, 40 को हम ये लिख सकते हैं 4 × 10। ठीक है, अब इसको कैसे पावर में लिखते हैं, 7 की पावर 4 है उसको हमने पावर लिख दिया 10। ठीक है, अभी हमने समझा था e की पावर m मल्टीप्लाई n को कैसे लिख सकते हैं, e की पावर m और उसकी पावर अगर n लगा दी तो हमारा आंसर हो जाता है। तो 7 की पावर 4 और उसकी पावर हमने 10 लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 400 लिख दिया नीचे। ठीक है, अब 7 की पावर 4 क्या होता है 2401 होता है, तो 2401 को लिख दिया और उसकी पावर कितनी है 10 है और नीचे डिवाइड 400 से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करा हमने 400 से डिवाइड दिया तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, 4 6 कितने होते हैं 24 होते हैं, तो 2400 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो 2400 हो जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या है 400 है, तो 400 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2400 आएगा। बचा कितना 1, तो वही क्या होगा 1 यहाँ पे रिमाइंडर होगा। अब उसकी पावर कितनी है 10 है, तो उसकी पावर 10 लगा दी। ठीक है, अब 1 की पावर कितनी भी हो 10 हो 20 हो, तो 1 की पावर इसमें 10 है तो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 400 लिख दिया, तो ये 1 क्या है इसका रिमाइंडर है। क्या है 1 जो न्यूमरेटर में होता है वही रिमाइंडर होता है, 1 क्या है इसमें रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसमें 48 लिखा है प्लस 62 और उसकी पावर 117 है और डिवाइड कर रहे हैं हम 9 से। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा 9 से पहले इसमें डिवाइड दो, ठीक है, फिर इसमें दो। ठीक है, सबसे पहले पहली संख्या में देना पड़ेगा, तो 9 का हम 9 पंजे कितने होते हैं 45 होते हैं, तो 9 पंजे 45 कितने बचे 3 बचे, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, कितना रिमाइंडर बचा 3। अब यहाँ पे अगर 63 होता तो ये पूरा चला जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 63 होता तो पूरा चला जाता, यहाँ पे क्या है 62 है, तो हमें कितना कम है ये -1 कम है, तो हमने लिख दिया कि -1 की पावर कितनी है ये 117 है। ठीक है, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 9 से कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हम 9 से कर रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा पावर को, तो -1 की पावर 117 है, तो -1 की पावर क्या है ऑड है ना ये, तो क्या आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 और -1। ठीक है, 3 और -1। ठीक है, और डिवाइड में 9 है ही, तो 3 का -1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और डिवाइड में 9 है, ये तो पॉजिटिव ही आंसर है। मीन्स 2/9 में रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, शेषफल कितना होगा 2 होगा। फ्रेंड्स मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें सॉल्व करके देखना जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।